नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने इंडिगो इंटरग्लोबल एविएशन का वीकली चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो द स्टॉक इज इन फॉलिंग स्प्री कंटिन्यूसली। ये स्टॉक अपना एक हाई बनाने के बाद एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ था। उस रेंज के बाद अभी स्टॉक ने इट हैज़ गिवन अ ब्रेकडाउन ऑफ द कंसोलिडेशन फेज विच वॉज अंडरगोइंग द स्टॉक। और ये जो स्टॉक है अभी कुछ दिनों से ये सुर्खियों में रहा है, सुर्खियों में था। इसके कई कारण थे। इसका कारण तो ये था कि जो मास कैंसिलेशन ऑफ इंडिगो के जो फ्लाइट्स थे, ठीक है, काफ़ी इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए, जिनके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका रीज़न यही था कि जो भारत सरकार ने FDTL का जो नया रूल्स लेके आए थे, रिवाइज्ड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस थे, जिसके कारण जो पायलट्स उनको ज़्यादा आराम देना था और जो उनके वर्किंग आवर्स थे उन्हें कम करने के, जिसके कारण इंडिगो को अपने सारे फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जिसके कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो जिसके कारण आप देख सकते हो कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी 30-40% का इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। और अभी जिस स्तर पर ये स्टॉक खड़ा हुआ, देयर इज मेनी मूविंग पार्ट्स इन द स्टॉक, है ना। अभी क्या होगा, आगे की परिस्थितियाँ कैसे बनेगी, ये अभी फ़िलहाल बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि इंडिगो के ऊपर, इंटरग्लोबल एविएशन के ऊपर सरकारी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। अब वो प्रकार जो फाइन लगाया जाएगा, वो फाइन कितना रहेगा, उस फाइन के कारण कंपनी में कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी देखने वाली चीज़ें हैं। और भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो 10% रिड्यूस करने के लिए बोला है, मतलब जो उनके जो फ्लाइट्स जो फ्लाई होते हैं 10% कम करने के लिए बोला, ताकि जो मास कैंसिलेशन जो हो रहे हैं वो ना हो पाए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, और पिछला जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में भी मतलब कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, है ना। जो सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। और अभी फिर अभी जो ये माहौल बना हुआ है, ठीक है, जो नाउ द स्टॉक इज द कंपनी इज फेसिंग ए हेडविंड्स। जो मास कैंसिलेशन के कारण जो भारत सरकार के द्वारा जो लाया गया, जो नया नॉर्म्स लेके आया गया, और इसके कारण कंपनी को जो रेपुटेशन भी काफ़ी डैमेज हुआ है, ठीक है ना। तो आगे कंपनी कैसे करती ये देखने वाली चीज़ है। और बाकी जो इसके जो कॉस्ट एडवांटेज हो गया और कैपेसिटी ग्रोथ हो गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बट अभी नाउ वी हैव टू सी अनफोल्ड। अभी क्योंकि जो इंडिगो है इट एंजॉय 63% मार्केट शेयर, ठीक है ना। 63% मार्केट शेयर इंडिगो का है। उसके बाद एयर इंडिया का 25% है और आकाशा का 5% है। तो भारत सरकार कह रही है कि जो मार्केट शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बाकी एयरलाइंस में भी, ताकि इस प्रकार के मास कैंसिलेशन ना हो पाए। बट लेकिन जो कंपनी के जो उनका कहना है कि नाउ द कंपनी इज़ बैक ऑन इट्स फीट एंड ऑपरेशन स्टेबल, और रिस्टोरेशन वार फूड पे चल रहा है, और जितने भी रिफंड्स थे वो सारे प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस किया जा रहा है। एंड सो द स्टॉक हैज मेनी चैलेंजेस, हाउ इट कम्स आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दैट इज विच वी हैव टू समथिंग टू सी। इसके कारण हो सकता है कि मार्केट शेयर भी शायद थोड़ा लॉस हो पाए। इंडिगो का जो मार्केट शेयर हो सकता है कि लॉस हो, है ना। और जहाँ तक अभी जिस लेवल का इसका जो सुपर ट्रेंड है वीकली बेसिस में नेगेटिव हो चुका है, यू कैन सी, है ना। वीकली बेसिस में आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। और 20 SMA के नीचे नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग 20 SMA नहीं, 20 वीक मूविंग एवरेज की ये वाला जो ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड नाउ और ये जो बॉलिंजर बैंड ने अपना माउथ ओपन कर दिया है, हियर यू कैन सी द माउथ इज गेटिंग ओपन, राइट। It is not writing, it has to write now anyhow। तो इसमें आप यही देख पा रहे हो 20 इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 20 वीक SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। एंड एज फार एज RSI इज कंसर्न, RSI स्लोपिंग डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ गिर रहा है, और अभी 34 पे
RSI के बारे में 34 पर है, ठीक है ना। सो एंड एज फार एज MACD इज कंसर्न्ड, MACD लाइन इज बिलो सिग्नल लाइन एंड MACD हैज़ टच द जीरो लाइन के पास आ चुका है, सिग्नल लाइन के नीचे है। सो MACD इज ऑल्सो नेगेटिव। सो अभी आने वाले दिनों में ये देखना है कि हाउ दिस कंपनी मैनेजेज इटसेल्फ, जो इसके सामने जो चैलेंजेस है उन चैलेंजों से ये कैसे उभरता है, ठीक है ना। कंपनी को जो मतलब इसके जो रेपुटेशन को जो क्षति हुई है, जो रेपुटेशनल डैमेज हुआ है, उसको कैसे कंपनी रिकवर करती है। और जो भारत सरकार ने जो नए रूल्स लेके आए हैं, जो FDTL के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इसको कैसे करते, क्योंकि अभी इसके कारण उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि 45 करोड़ बढ़ के 90 करोड़ तक इनको क्योंकि उनके नए पायलट्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, है ना, तो उनके एक्सपेंस भी बढ़ जाएंगे। और मार्केट शेयर तो कंपनी एंजॉय करती है, डेट इज 63% का मार्केट शेयर है, उसको कैसे वो मेंटेन करके रखती है, डेट समथिंग। और जो उनका एडवांटेज ये कि दे आर लो कॉस्ट एयरलाइंस, है ना। हाउ इट इज़ गोइंग टू कम इन द कमिंग डेज, डेट इज़ व्हाट वी हैव टू सी। बट इस करंट लेवल्स पे आई थिंक इसका जो स्विंग लो है, जहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था, दिस लेवल, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर लेवल टू एंटर इन द स्टॉक, जो कि मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से शायद कितना नीचे, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली और 20%, 10-20% का नीचे है ना। अब ये वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, डेट इज़ समथिंग विच वी हैव टू सी, वहाँ तक जाए ना जाए। सिचुएशंस यहाँ से यदि सिचुएशंस सुधर जाते हैं तो